हेलो स्टूडेंट, जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपका टॉपिक है जो है वो क्रियात्मक जो है वो अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है कि यह एक आपकी सतत प्रक्रिया है जिसमें कि हम एक निश्चित परिकल्पना के अनुसार तथ्यों का एकीकरण करते हैं, यानी कि उसको जो है वो सत्यापित करते हैं, और इसमें अध्यापक कक्षा की परिस्थिति में परिवर्तन लाए बिना ही कार्य करता है। प्रयोगात्मक परियोजना में कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ती है तथा कक्षा का कार्यक्रम भी पुनर्व्यवस्थित करना जो है वो पड़ सकता है। जब शिक्षक के सामने कई जो है वो समस्या जो है आती है तो वह भिन्न भिन्न विधि जो है वो अपनाता है जिसमें कि समस्या का समाधान हो सके। सबसे पहले वह समस्या की प्रकृति पर विचार जो है वो करता है, फिर उसको किसी जो है उपयुक्त ढंग से जो उसको सोचता है। इसके बाद वह जो है समस्या को हल जो है वो करने के बारे में जो है वो भिन्न भिन्न विधियां जिनका समस्या हल करने के संबंध हो उनके बारे में चिंतन व मनन करता है। संभावित जो है हल की तलाश में तब वह परिकल्पना का निर्माण करता है और इनको वह कार्य रूप में जो है वो लाता है। कभी कभी वह इस जो है वो कंक्लूजन पर भी पहुंचता है कि उसका जो विचार है वो सही नहीं था, परंतु वह शांत नहीं बैठता, वह दूसरे संभावित समाधान को जो है वो कार्य रूप में जो है वो लाता है। यह कार्य तब तक जो है वो करता है जब तक कि उसे हल प्राप्त नहीं हो जाता है। बहुत से जो जिज्ञासु हैं, जो शिक्षक हैं, वो बिना क्रियात्मक अनुसंधान का नाम जाने स्वयं समस्या के हल करने की दिशा में जो है वो अपना कार्य अपना कार्य जो है वो करते रहते हैं। यह एक लचीली जो है वो प्रक्रिया है जो कि आवश्यकता व परिस्थिति के अनुसार जो है वो बदलती रहती है। इस अनुसंधान में जो है विद्यालय की परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता है, और जबकि प्रयोग जो है वो प्रायोजना में विद्यालय व्यवस्था में जो है वो परिवर्तन संभव है। तो ये होगा आपका जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के जो है कुछ पदों की। क्रियात्मक अनुसंधान के जो है वो पद। क्रियात्मक अनुसंधान के जो है वो पद। तो क्रियात्मक अनुसंधान के आपके पद क्या है कि समस्या के क्षेत्र का निश्चय, समस्या के क्षेत्र का जो है वो निश्चय, समस्या के क्षेत्र का जो है वो निश्चय एवं समस्या का चयन जो है वो चयन करना। दूसरा है आपका समस्या का जो है वो सीमांकन। ठीक। तीसरा है समस्या का आधार कैसे या किन कारणों के आधार पर, जो है वो आधार पर, मतलब समस्या का आधार कैसे या किन कारणों के जो है वो आधार पर आपके सम्मुख जो है वो आई, या किन कारणों के आधार पर आपके जो है वो सम्मुख आई। चौथा है आपका संभावित जो है वो कारणों का विश्लेषण। ठीक। नेक्स्ट है आपका समस्या के संभावित कारणों की जो है वो सूची तैयारी करना। नेक्स्ट है इस जो है वो बात पर जो है वो विचार करना कि कौन
कारण, मतलब इस बात पर विचार करना कि कौन कौन जो है वो कारण नियंत्रण में है तथा कौन कौन नहीं, कौन कौन कारण नियंत्रण में है तथा कौन नहीं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कारणों को प्राथमिकता के जो है वो क्रम में रखना। नेक्स्ट है आपका क्रिया का जो है वो स्वरूप। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक परिकल्पना का जो है निर्माण। तो इसमें है प्रत्येक कारण पर एक परिकल्पना तैयार करना। प्रत्येक कारण पर एक परिकल्पना तैयार करना। ठीक, लास्ट है आपका जो है वो मूल्यांकन। तो ये हो गया आपके जो है क्रियात्मक अनुसंधान के जो है वो पद। तो इस टॉपिक में हमने जो है आपकी जो है वो बात करी कि क्रियात्मक अनुसंधान के जो है क्या है और क्रियात्मक अनुसंधान के पद कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है समस्या के क्षेत्र का निश्चय एवं समस्या का चयन करना, समस्या का सीमांकन, समस्या का आधार कैसे या किन कारणों के आधार पर आपके सम्मुख आई, संभावित कारणों का विश्लेषण, समस्या के संभावित कारणों की सूची तैयार करना और इस बात पर विचार करना कि कौन कौन कारण नियंत्रण में था तथा कौन नहीं, कारणों को प्राथमिकता के क्रम में लिखना, किसका कौन सा कारण है जिसको ज़्यादा अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्रिया का जो है वो स्वरूप, कार्य करने का क्या स्वरूप है उसका, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण यानी कि प्रत्येक कारण पर एक परिकल्पना तैयार करना और लास्ट में इसका हो जाता है कि मूल्यांकन, कि मतलब उसका पूरा जो आपने क्रियात्मक अनुसंधान में जो आपने वर्क किया है उसका पूरा जो है वो मूल्यांकन कैसा है क्या नहीं है। तो इस टॉपिक में हमने आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में बताया और ये जो टॉपिक था आपका यहीं से समाप्त होता है।